सो हेलो युवन, विनय शर्मा दिस साइड। वेल, क्या आप सच में एक्टर बनना चाहते हैं? क्या आप अपने काम को लेके इतना पैशनेट हैं? या हो सकता है आपकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हों, लेकिन मायने ये नहीं रखता कि आपकी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी है। मायने ये रखता है कि आपके अंदर जो हौसला है वो कितना बड़ा है। इन सब टॉपिक को क्लियर करके मैंने एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो के आई बटन पे जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। नाउ इस वीडियो में मैं आप सबके साथ 2 इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन होगी, इन्फॉर्मेशन बढ़ाएगी आपकी। नाउ इसमें से जो पहली स्टोरी है वो स्टोरी है एक गरीब परिवार में जन्मे एक लड़के की। उसके फादर के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने लड़के को पढ़ा सके। इस वजह से उस लड़के को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। पैसों की इतनी ज़्यादा तंगी होती है कि उन्हें किराए के मकान से निकलकर झोपड़ी में रहना पड़ता है। इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी उस लड़के का सपना ये होता है कि मुझे बड़ा होकर एक्टर बनना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है अपने गोल की तरफ वो अट्रैक्ट होने लगता है। अपनी एक्टिंग क्लासेस शुरू करता है, ऑडिशन शुरू करता है। यहाँ तक कि जब उसके फ्रेंड उससे मिलते हैं तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे डीमोटिवेट करते हैं, उसकी टांग खींचते हैं कि तू कहीं नहीं बनने वाला एक्टर वगैरह, ये बड़ी बड़ी बातें रहने दे, तेरे से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उस लड़के के मन में ये स्ट्रॉन्ग डिसीज़न होता है कि मुझे बड़ा होकर एक्टर बनना है। इसके लिए वो एक फ्यूचर गोल सिलेक्ट करता है, और ये फ्यूचर गोल हम सबको सिलेक्ट करने चाहिए अपनी लाइफ में अगर कुछ हमें अचीव करना है तो। फ्यूचर गोल के लिए वो क्या करता है कि एक ब्लैंक चेक निकालता है, उस पे वो 10 साल बाद की डेट लिखता है और उसमें वो अमाउंट लिखता है 10 करोड़ का। उस ब्लैंक चेक को वो फोल्ड करके अपने पास रखता है अपना मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। फिर वो अपना स्ट्रगल शुरू करता है, ऑडिशन शुरू करता है, अपने काम में मास्टरी हासिल करने के लिए अपना 100% उसमें डाल देता है, खुद की मार्केटिंग करना शुरू करता है। ऐसे उसे स्ट्रगल करते हुए सालों गुजर जाते हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल। इस तरीके से उसका स्ट्रगल पीरियड ख़त्म होने के बाद उसे फाइनली एक मूवी मिलती है। प्रोडक्शन हाउस उसको एक चेक देता है जिसमें लिखा होता है 10 करोड़, और वो ये चेक दिया गया था मूवी के लिए। दोस्तों, जो लोग कहते हैं ना कि सपने सच नहीं होते, मैं उनको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर तुम्हारे अंदर जुनून है ना, वो पैशन है, तो सपने सच होते हैं और हो रहे हैं। कोई रोक नहीं सकता। वो है ना ओम शांति ओम मूवी का एक डायलॉग है कि अगर किसी चीज़ को आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। तो ये सच्चाई है। ये भले मूवी का डायलॉग है लेकिन ये सच्चाई है। अगर हम किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं और अपना 100% उसमें डाल देते हैं तो वो चीज़ हमें मिलकर रहती है। इसमें जो सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग चैलेंज होता है, हमें अपने काम पे बिलीव होना चाहिए। डर, शक और अविश्वास, ये तीनों चीज़ अगर हमारे अंदर आ गई तो हम अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर सकते। जो हमने अपने गोल बनाया उसको हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने काम पे बिलीव होना चाहिए और जो भी हम करना चाहते हैं वो हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। नाउ अब जो दूसरी कहानी है वो कहानी है एक टीचर की। इस टीचर ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होता है, बहुत मेहनत की होती है। इसके पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं होती और फाइनली टाइम आता है इसकी रिटायरमेंट का। तो रिटायरमेंट जब पार्टी रखी जाती है तो इनको इनवाइट किया जाता है, तो बाहर से लोग भी आते हैं, उसमें से स्टेज परफॉर्मर को भी बुलाया जाता है। अब जब सब जगह एंजॉय हो रहा था, फुल मस्ती हो रही थी, तो टीचर स्टेज परफॉर्मर को देख के इतने ज़्यादा इंस्पायर होते हैं कि उनकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। जब उनकी आंखों से आंसू आते हैं तो जो और टीचर्स होते हैं वे उनसे पूछते हैं कि सर क्या हुआ, क्या बात हुई? तो वे कहते हैं कुछ नहीं, बस ऐसे। वे कहते हैं किसी ने कुछ बोला क्या आपको? बताइए, अगर किसी ने कुछ बोला हो, वेटर ने बोला हो या किसी ने और ने बोला हो, किसी ने भी बोला हो तो बताइए सर। वे कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप इंजॉय करो, कुछ भी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने कुछ नहीं बोला। तो वे बोलते हैं कि फिर भी बताओ तो सर क्या बात हुई? तो वे बोलते हैं बस कुछ नहीं, स्टेज परफॉर्मर को देख के ऐसे ही मुझे कुछ याद आ गया तो वैसे मैं रोने लगा। तो अदर टीचर्स बोलते हैं कि सर बताइए तो क्या बात हुई? तो जो टीचर बोलता है ना
वो दिल छू जाते और वो आप सबके लिए स्पेशल है। टीचर बोलते हैं कि जब मैं कॉलेज में था तो मेरा सपना था, वो मेरा ड्रीम था कि मैं बड़ा होकर स्टेज परफॉर्मर बनूं। लेकिन उस टाइम हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, कहीं पैसों की, कहीं और ज़्यादा काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से मैं अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाया। तो आज जब मैंने इनको देखा तो आज मुझे अपना ड्रीम याद आ गया, तो इस वजह से मैं रोने लगा कि उस टाइम अगर मैं शायद कर लेता तो शायद आज मुझे वो अफ़सोस नहीं होता जो मुझे आज है। तो ये बात है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने दो कि हमारी लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, नो मैटर, हमारा जो दिल कहता है ना, हमें वो करना चाहिए। हो सकता है हमारी लाइफ में काफ़ी सारी दिक्कतें हो, हमारे पास पैसे ना हो, सपोज़ करो हम एक्टर बनना चाहते हैं, हो सकता है हमारे पास वो प्रॉपर रिसोर्सेज ना हो, हम एक्टर तो बनना चाहते हैं लेकिन हमारे पास वो प्रॉपर रिसोर्स नहीं है जिस वजह से हम एक्टर बन पाए। लेकिन एक बात बताओ, आज तुमने अपने ड्रीम्स को मार लिया, चलो ठीक है, अपने ड्रीम्स को ख़त्म कर दिया प्रॉब्लम्स की वजह से, आने वाले टाइम में कम से कम आपको अपने ऊपर ये पछतावा तो नहीं होगा कि शायद अगर मैं उस टाइम प्रॉब्लम्स को ध्यान में ना रखते हुए अगर मैं अपने ड्रीम्स को अचीव कर लेता या अपने ड्रीम्स के लिए कुछ भी थोड़ी बहुत भी मेहनत कर लेता तो शायद आज मुझे वो पछतावा नहीं होता। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम्स मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि हमारे अंदर जुनून कितना है, हौसला कितना है। अगर हमारे हौसले बड़े हैं ना तो हमें अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। मानता हूँ यार, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, सबकी लाइफ में। आज के टाइम पे बॉलीवुड इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग जो सक्सेस है उनकी लाइफ की अगर बायोग्राफी आप पढ़ोगे तो उसमें भी उनके सामने इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी उन्होंने वो सब हासिल किया। तो आई होप कि ये स्टोरी आपको एक अलग डायरेक्शन देगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बार बार बोलूँगा, प्रॉब्लम्स मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि हमारा हौसला। अगर आप कोई चीज़ दिल से करना चाहते हो तो आप फिर उसमें ही लग जाओ, उसमें जुट जाओ, भले ही कितनी ही ज़्यादा मेहनत हो, लेकिन कम से कम आपको पछतावा तो नहीं होगा कि मैं इस वजह से नहीं कर पाया। तो फाइनली आई होप कि जो मैंने आपको दोनों स्टोरी सुनाई वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो और आपको उससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिले। वीडियो को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। कोई अगर सवाल है आपका तो आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि आप ये स्टोरीज़ आप और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, तो आप उनको भी शेयर करो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड।